होता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो पिछले कुछ दिनों में जी इस बात की बार बार चर्चा होती रही कि रमन सिंह छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देने काम नहीं, और जब रमन सिंह की गैर मौजूदगी की बात होती थी तो अरुण साव इनकी मौजूदगी की बार बार बीजेपी वाले जिक्र करते थे कि देखिए हमारे नेता दूसरे भी, सिर्फ रमन सिंह थोड़े, बीजेपी के पास कई नेता है। उसमें से एक चेहरा, बड़ा चेहरा अरुण साव का था, और अभी आप देख लीजिए उनकी जीत की खुशी लाजमी है, और जो परफॉर्मेंस है उससे पार्टी अलाकमान दिल्ली को कौन पूछे, हर जगह जितने बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे। आप ये बताइए, मैं अपने राणा साहब से पूछना चाहता हूं कि अरुण साव हों या कोई दूसरे नेता हों, मतलब किसी एक आदमी जो आपका चेहरा सुकॉल्ड था, रमन सिंह को लोग ज़्यादा पहचानते थे, उनकी गैर मौजूदगी में नहीं भी होने के बावजूद पार्टी संगठन के स्तर पर मुद्दों को लेकर और सरकार की नाकामी को लेकर जिस तरह का उन्होंने मेहनत की, ये उसका नतीजा है, या फिर वहाँ पर भी मोदी फैक्टर है कि मोदी जी दिल्ली में है, 24 में चुनाव होने वाला है, इसलिए चलो मोदी के लिए ही वोट दे देते हैं 23 में यहाँ पे। देखिए, अगर आप बात करते छत्तीसगढ़ का जो नतीजा दिख रहा है वो तो चौंकाने वाला हम सबके लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पूरा छत्तीसगढ़ के समीकरण को समझेंगे तो 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने उतना एक्टिवली काम नहीं किया जितना उम्मीद की जा रही थी, और कई सारे मुद्दे थे जिस पे सरकार को घेरा जा सकता, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा, लेकिन उस पर उतना अग्रेसिवली काम नहीं किया गया। लेकिन पिछले 6 महीने में बहुत एग्रेसिव काम किया गया, जैसे नेतृत्व को ये प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, या अगर रमन सिंह की बात करते कि रमन सिंह का जो पहला कार्यकाल था, उनका जो पॉपुलैरिटी का रेट था, ग्राफ था, बहुत ऊंचा था, उसके बाद धीरे धीरे गिरने लगा। तो देखिए, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा चेहरा देना पड़ेगा जो लोकल हो और वोकल हो, तो लोकल और वोकल होना बहुत जरूरी हो जाता है, और वहां पे मोदी जी का फैक्टर चला है। लोगों को आदिवासी जो बहुल क्षेत्र, आप देखिए सारे आदिवासी, जैसे आपने आंकड़े बताए 21-17%, तो कहीं जैसे हम लोग फग्गन सिंह कुलस्ते की चर्चा कर रहे थे, रिजल्ट में हम देख पा रहे हैं कि स्वयं फग्गन सिंह कुलस्ते 7,464 वोट से पीछे हैं 9 राउंड की वोटिंग के बाद। उनको वोट मिल रहे हैं 43,902, और उनके कंपटीटर कांग्रेस के नेता को मिल रहा है 51,366। तो जो आदिवासी चेहरा था वो स्वयं तो नहीं जीत रहा है, लेकिन बाकी सीटें बीजेपी उसका बताते हैं। उसका कारण देखिए, आदिवासी चेहरा था या नहीं था, उसका परसेंटेज कम हो सकता है। आदिवासी समुदाय का विश्वास किस नेता पे सबसे ज्यादा है आज के दिन में, देशव्यापी की बात करें तो नरेंद्र मोदी के ऊपर है, और इसका नतीजा आप देख रहे हैं। चाहे वो प्रेसिडेंट बनाना हो, चाहे वो आदिवासियों का सम्मान करना हो, जो 15 तारीख को वो गए थे बिरसा मुंडा साहब के उसमें, तो ये सब चीज दर्शाता है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो करते हैं, और उसके बाद वो दिखता है, तो लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास होता है। और देखिए, कहीं ना कहीं जो घाटा हुआ है कांग्रेस पार्टी को, जो आदिवासी वोट छटका है, उसका कारण कहीं ना कहीं हमें लगता है शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस का उसका है, कि उनकी उदासीनता, उनके जो वक्तव्य आते हैं ट्रैवल को लेकर के, कहीं ना कहीं वो डेंट किया है, और कहीं ना कहीं लोगों की जो भावना है उसकी आहत हुई है। चुनाव पूरे ताकत से लड़ी, बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक के जितने कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया, उसके परिणाम स्वरूप जनता का ये अपार आशीर्वाद मिला है, और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है, और शिवराज सिंह चौहान। तो नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है, पार्टी के लिए बड़ी जीत है। अबू शर्मा जी, आपने लगभग सभी स्टेट में, खासतौर पर तीनों स्टेट में आपने सीएम चेहरे को सामने प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल। क्या ये हार उन सीएम चेहरों की हार है, फेस की हार है, इस वजह से आप हार गए, या वजह कुछ और है? नहीं, अभी इसी वक्त अगर यहाँ बैठ के हम हार का कारण बता दे तो ये जल्दीबाजी हो जाता। हमको अब आत्म विश्लेषण करना है, कहाँ कहाँ क्या दिक्कत हुआ, इतना जल्दी तो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन राजस्थान का बात अगर कहे तो छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार था, शायद कोई कमियां रह गई, एंटी इनकम्बेंसी वहां काम कर गया।
राजस्थान में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। पिछले बार की तुलना में अगर देखा जाए, वहाँ 5-5 साल में सत्ता बदल जाते हैं और उसके बावजूद हम लोग जो वहाँ नतीजा अभी तक नतीजा है वो हमारा ठीक ठाक ही है। अब देखते हैं, बाकी पार्टी लीडरशिप तय करेंगे जो आगे क्या। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि ये कांग्रेस के लिए बड़ी हार है? नहीं, बड़ी हार की बात नहीं है। हार बड़ी छोटी ऐसा कुछ नहीं होता है, समय समय की बात है सर। हमने तेलंगाना में जीता, वो भी बड़ी जीत है, और कहीं हारा, वो भी हार है। हार बड़ी छोटी नहीं होता है। कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद जो एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई गया था, और ये लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों पहले हुए 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे जो फिलहाल रुझान है, कहीं वो डिसअपॉइंट तो नहीं कर देंगे, मनोबल तो नहीं गिराएंगे? मैं बार बार आपको यही कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, ये सब इलाका में, हाँ राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा आया, छोटा पैमाने पर आया। अभी हमारा जो दूसरा चरण बाकी है, अगर हम दूसरा चरण में ये जो भी जितने सारी कमियां हैं, वो सारी कमियां हमारा दूर हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग कर्नाटक में कमियां दूर की, तेलंगाना में कमियां दूर की, हिमाचल प्रदेश में दूर की, उस तरह से अभी आपने एक नारा सुना, अभी आपने देखा एक ट्वीट बीजेपी ने किया है कि देश में सिर्फ एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी, और उसी गारंटी पर अब मतदाता वोट करता है। ये मोहन भागवत जी के ऊपर लिखा हुआ एक किताब है जी, ठीक है, मैं ये किताब को पढ़ता हूं। अचानक आपका सवाल के साथ इस किताब का संबंध जोड़ गया, तो मैं आपको बता रहा हूं। इस किताब में मोहन भागवत जी बता रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा देश है और इस देश में किसी एक आदमी का सिद्धांत में ये देश नहीं चलना चाहिए, कलेक्टिव डिसीजन में ये देश चलना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अगर सर्वोच्च कुछ मतलब महाकाश हो तो वो आरएसएस होता है, आरएसएस का प्रमुख होता है, माँ बाप जो भी हो, सब कुछ आरएसएस होता है। और ये आरएसएस का कहना है जो कलेक्टिव डिसीजन में चलना चाहिए, एक आदमी का सिद्धांत में ये देश नहीं चलना चाहिए। तो ये मैं आपको सवाल का जवाब शायद। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है, ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई, ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला, मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और संगठन के बाकी सारे कार्यकर्ता भी काम में लगे। और सबसे बड़ी एक बात और है कि डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश को मिला, तो केंद्र सरकार की योजनाओं का भी आदर्श क्रियान्वयन हमने मध्य प्रदेश में किया। और मध्य प्रदेश सरकार ने इतने वर्षों में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें बेहतर काम ना किया हो। ये एक दिन में परिणाम नहीं आता, लगातार बेहतर काम करने के कारण परिणाम आता है। और महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना एक कड़ी थी, अगली कड़ी लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, रिजर्वेशन महिलाओं को, बहनों को, ऐसी श्रृंखला थी। उसकी एक अगली कड़ी थी लाडली बहना, और अब होगी लखपति बहना। तो उनका भरपूर आशीर्वाद मिला। प्रत्युष, आप एक इंपॉर्टेंट चीज देख रहे थे, शिवराज सिंह को बोलते हुए आपने कई बार देखा होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो भावुक सी अपील कर रहे हैं, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इमोशनल होने के साथ